नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ के कदमों में दोस्तों। दुनिया में यही एक मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं मिलती, लेकिन एक कलयुगी बेटे ने तो सारा इतिहास ही बदल कर रख दिया। कहते हैं माँ बाप के चरणों में सारा संसार, दुनिया का सारा सुख है, लेकिन इस कलयुगी बेटे का सुख कुछ और ही था। घटना मंगलवार को सुबह 8:30 बजे नर्मदा पति चंदू कहार उम्र 45 वर्षीय निवासी बामनिया अमरगढ़ रोड अपने घर के किचन में खाना बना रही थी। तभी जोर से पटाखे जैसी आवाज 2 बार सुनाई दी। आवाज सुनकर पति दौड़कर बाहर आया तो उसकी पत्नी नर्मदा घर के पीछे दरवाजे के पास सीढ़ियों पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी थी। इतने में एक लड़का हाथ में 32 बोर पिस्टल लिए भागते हुए दिखाई दिया। चंदू ने आरोपी का पीछा भी किया, लेकिन कम दिखने के कारण उसको पहचाना नहीं जा सका। आरोपी नाले से भागता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद वह गायब हो गया। चंदू अपनी घायल पत्नी नर्मदा को लेकर पेटलावद अस्पताल पहुंचे, किंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका, जिस पर थाना पेटलावद में मर्ग कायमी उपरांत अपराध धारा 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हत्या के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया व अज्ञात बदमाश की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। गोलीबारी कर महिला की हत्या करने जैसी सनसनीखेज घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ आशुतोष गुप्ता द्वारा संपूर्ण घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद सिंह वास्कले के नेतृत्व में टीमें बनाकर संपूर्ण घटनाक्रम के खुलासे की जिम्मेदारी दी गई। एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम एवं टेक्निकल टीम को घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित करने हेतु भेजा गया। एसडीओपी पेटलावद सुश्री सोनू डावर एवं थाना प्रभारी पेटलावद के नेतृत्व में घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ करने व घटनास्थल की ओर आने वाले सभी मार्गों को चेक कर सीसीटीवी फुटेज देखने हेतु लगाया गया। साथ ही गोपनीय रूप में आसूचना संकलन के लिए 3 टीम को गोपनीय सूचना एकत्रित करने हेतु लगाया गया। तभी आसूचना संकलन की टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई कि मृतका नर्मदा की बुआ की लड़की राखी से मृतका के बड़े बेटे रवि उर्फ लल्ला पिता चंदू कहार ने शादी कर ली थी, जिस कारण मृतका नर्मदा द्वारा बड़े बेटे रवि व राखी को घर में नहीं आने देती थी व रवि द्वारा रुपए पैसे मांगने पर नहीं देती थी। उसकी मां नर्मदा मकान में हिस्सा नहीं दे रही थी व 8 से 10 दिन पहले भी उसकी मां से इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आसूचना संकलन की दूसरी टीम ने पता लगाया कि मृतका नर्मदा कुछ दिन पहले बाजार में घूम रही थी, तब बहू राखी वहां पर मिली थी। उसने मृतका को जान से मारने की धमकी दी थी। तभी पुलिस की शक की सुई एक ही तरफ जाकर टिकी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा पीथमपुर में दबिश देकर मृतका के बेटे रवि व बहू राखी को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर बताया गया कि रवि और राखी ने जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं देने की बात को लेकर उसके साले हेमराज को बताया, तो हेमराज, राखी व रवि ने मिलकर नर्मदा की हत्या करने की योजना बनाई। साथ ही साथ पुलिस को एक और अहम जानकारी प्राप्त हुई कि रवि के साले हेमराज का एक व्हाट्सएप स्टेटस भी प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि अब होगा मौत का तांडव, जो कि हत्या करने के कुछ ही समय पहले डाला गया था। हर तरीके से यह जानकारी पुख्ता हो गई कि बेटे बहू और हेमराज के साथ मिलकर इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ करने पर हेमराज मंगलवार की सुबह से ही घर से कहीं निकला था। पुलिस द्वारा हेमराज को पकड़ने हेतु धार, दाहोद, गोधरा में दबिश दी गई, परंतु वह वहां भी नहीं मिला। गुरुवार को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हेमराज ग्राम अमझेरा तरफ तालाब के किनारे छुपा हुआ है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर घेराबंदी कर बड़ी ही सूझबूझ से हेमराज को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। थाना लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर हेमराज द्वारा सारा राज उगल दिया गया। पुलिस ने बहू बेटे को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले का जल्द खुलासा करने पर पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया गया है। आनंद सिंह वास्कले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ। गोलीकांड को आज खुलासा किया गया है, किस तरह से सफलता मिली है पूरे मामले में? 8/6/2021 को सवेरे 8:30 बजे के करीब नर्मदाबाई नामक जो महिला है, बामनिया में रहती है, उसकी फायर आर्म से हत्या कर दी थी, क्योंकि घटना बहुत सनसनीखेज थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इसमें एफएसएल टीम, एसडीओपी पेटलावद, टीआई पेटलावद आदि टीम को अलग अलग लगाया जा करके इस प्रकरण में अनुसंधान किया गया। तो जो बात सामने आई वो ये है कि जो मृतिका है उसका जो लड़का है रवि उर्फ लल्ला, उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक अपनी बुआ की लड़की के साथ शादी कर ली थी। घर वाले उससे इस कार्य से उसका नाराज़ थे, इस कारण से और उसको घर नहीं आने दे रहे थे। तो उसके स्वयं के लड़के प्लस वो लड़की और उसका शाला, ये तीनों ने मिलकर के इसमें
षड्यंत्र करके प्लानिंग के साथ में उसकी हत्या करने का प्लान बनाया। और घटना के एक दिन पहले भी उसके द्वारा अब होगा मौत का तांडव ऐसा करके एक पोस्ट भी डाली थी उसने। तो जब ये घटना हुई तो इसी एंगल पे मतलब पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और अंततः प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार किए। सर इसमें एक महिला भी साथ में? हाँ, महिला उसकी जिससे उसने शादी की थी उसके लड़के ने, मृतिका के लड़के ने जिस महिला से शादी की थी वो भी षड्यंत्र में उसमें संलिप्त पाई गई। इसमें एक तो जो हथियार से उसकी हत्या की थी, जिस मतलब वेपन्स थे वो वेपन्स जब्त किया गया है और खाली कारतूस भी इसमें जब्त हुए हैं। हाँ, उसका पुलिस रिमांड अभी और घटना के बारे में घटना की और तस्दीक के लिए पुलिस रिमांड लिया है। दाहोद से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए नागेश्वर सैन की रिपोर्ट।